हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्क, पावर और एनर्जी। तो इस वीडियो में हम लोग केवल वर्क जानेंगे, फिर उसके बाद पावर, फिर उसके बाद एनर्जी के बारे में जानेंगे। दोस्तों वर्क को हम लोग हिंदी में कार्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कार्य क्या होता है हम कब समझेंगे, जिस साइंस का बात कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोग कोई भी काम करें वो काम ही है, बट साइंस के हिसाब से हर एक काम जो हम लोग करते हैं वो कार्य नहीं है। तो कार्य क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कार्य कब होगा और कार्य कब नहीं होगा। तो देखिए कार्य जो होता है वह भौतिक प्रक्रिया होता है जिसमें हम किसी पिंड पर, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसको विस्थापित करते हैं, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं बल के द्वारा। तो हम बोलते हैं उस पर हम क्या किए, कार्य किए। तो कार्य कब होगा, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे और उस वस्तु में विस्थापन लाएंगे, उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। तो बल तो लगना ही चाहिए, लेकिन बल लगने के साथ साथ उस वस्तु में विस्थापन भी आना चाहिए, तब हम जाके बोलेंगे जे कार्य हुआ है, ठीक है। जैसे कार्य के लिए क्या शर्त है भाई, तो पिंड पर क्या लगना चाहिए, बल लगना चाहिए, बिना बल का कार्य होगा नहीं। दूसरा, अगर बल लग रहा है तो उस पिंड में, उस वस्तु में विस्थापन भी आना चाहिए। अगर विस्थापन नहीं आएगा इसका मतलब कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह लड़का जो है इस पे बल लगाता है और इस ब्लॉक को, इस वस्तु को यहाँ से यहाँ खसका देता है, मतलब इस लड़के ने इस वस्तु पर क्या किया, काम किया, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे कार्य की गणना, मतलब कार्य का क्या फॉर्मूला होगा, वर्क का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो देखिए वर्क का एक ही फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। छोटा क्लास में तो थीटा उटा नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे थीटा आएगा। थीटा का मतलब क्या होता है आपको हम बता देते हैं। तो वर्क का ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, एफ एस कॉस थीटा, या ऐसे भी लिखा जाता है एफ डी कॉस थीटा। एस लिखिए तब या डी लिखिए तब, मतलब बराबर है, ठीक है। तो देखिए किसी वस्तु पर आप कितना बल लगाए, ठीक है, और उस दिशा में कितना विस्थापन हुआ, ठीक है, और जो बल लगा है और जो विस्थापन हुआ है वस्तु में, उसके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो उस पर कार्य कितना हो जाएगा, तो कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा। दोस्तों याद रखिएगा थीटा का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि थीटा ही तय करेगा जो काम कैसे हुआ है, मतलब ऋणात्मक काम हुआ है कि धनात्मक काम हुआ है कि जीरो काम हुआ है, ये सब तय करेगा थीटा। तो याद रखिएगा दोस्तों थीटा जो है, ठीक है, बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे थीटा बोलेंगे। तो थीटा एंगल हो गया किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, मतलब बल और विस्थापन के बीच में, ठीक है। तो याद रखिएगा W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज है, एक एफ है मतलब बल है, एक डिस्प्लेसमेंट है मतलब विस्थापन है, और एक थीटा है मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, ठीक है। तो W हो गया आपका कार्य, ठीक है, और जो कार्य आएगा उसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट जूल होगा। एफ हो गया आपका वस्तु पर लगाया गया बल, कितना बल है, और उसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट न्यूटन। और एस हो गया आपका विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। और थीटा जो है आपका वो क्या हो गया, बल और विस्थापन के बीच का कोण हो गया, और इसको हम लोग किस में मापेंगे, डिग्री में मापेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हम लोग समझ गए जो कार्य बराबर होता है, W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ बल हो गया, एस जो है विस्थापन हो गया, और जो थीटा है, थीटा जो है वो एंगल हो गया एफ और एस के बीच में। तो यहाँ पे कॉस थीटा लेना है, और कॉस थीटा का मान, तीन को मान बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे काम आएगा। कॉस थीटा अगर जीरो हो जाए मतलब कॉस जीरो का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, और कॉस 180 का मान, मतलब 180 को पाई बोलते हैं हम लोग, तो कॉस 180 का मान जो है वो कितना हो गया, -1 हो गया। ये तीनों मान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, आगे ये काम आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों एक जूल कार्य क्या होता है। तो देखिए एक जूल कार्य का मतलब क्या होता है, अगर कोई आदमी या कोई भी चीज एक जूल कार्य करता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए किसी वस्तु पर अगर 1 न्यूटन बल लगता है, बल कितना लगता है, 1 न्यूटन, और उसमें विस्थापन होता है 1 मीटर। तो किसी वस्तु पर अगर 1 न्यूटन बल लगता है और उसमें विस्थापन 1 मीटर होता है, तो हम कहेंगे कि कितना जूल काम हुआ है, 1 जूल काम हुआ है। तो 1 जूल काम जो हो गया 1 यूनिट काम हो गया। तो 1 यूनिट काम कब होगा, जब 1 यूनिट बल लगेगा तब, और 1 यूनिट उसमें
विस्थापन आएगा तब। तो 1 जूल बराबर हो गया 1 न्यूटन फोर्स गुना 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 जूल को हम लोग क्या बोलेंगे 1 न्यूटन मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं 1 जूल। ठीक है, तो 1 जूल का मतलब हो गया 1 न्यूटन फोर्स हो गया और 1 मीटर आपका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया। इसी को हम लोग 1 जूल कार्य बोलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख लेते हैं। जैसे कार्य का जो ऐसा इकाई होता है वो जूल होता है, याद रखिएगा। और 1 जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर। तो याद रखिएगा न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं जूल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं जो वर्क है वर्क बराबर का होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए एफ का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा न्यूटन और जो एस है डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, इसीलिए वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही दोस्तों बोलते हैं जूल, याद रखिएगा। तो जूल का मतलब क्या होगा न्यूटन मीटर। दूसरा अगर हम बोलेंगे कार्य का सीजीएस यूनिट क्या होता है तो वो अर्ग होता है, क्या होता है अर्ग। ठीक है, और 1 जूल में कितना अर्ग होता है तो 10 का पावर 7 अर्ग होता है, 10 का पावर 7 अर्ग होता है, याद रखिएगा। आप निकाल भी सकते हैं। तो देखिए 1 जूल बराबर क्या हो गया 1 न्यूटन मीटर हो गया। और 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है तो याद रखिएगा 10 का पावर 5 डाइन होता है। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है तो 10 का पावर 2 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो गया आपका डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 10 का पावर 7 डाइन सेंटीमीटर और 10 का पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं अर्ग बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो जूल मतलब हो गया न्यूटन मीटर और डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं अर्ग बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो 1 जूल में कितना अर्ग होता है याद रखिएगा 10 का पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, अगला है दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, कार्य का जो आयाम होता है ठीक है वो ऊर्जा के समान होता है। तो ऊर्जा का बात करें या कार्य का बात करें दोनों का जो इकाई होता है सेम होता है और दोनों का आयाम जो होता है आयाम फॉर्मूला आयाम सूत्र भी सेम होता है। और ऊर्जा का आयाम सूत्र कितना होगा या कार्य का आयाम सूत्र कितना होगा एम एल का पावर 2 टी का पावर -2, एम एल 2 और टी का पावर -2 ये आयाम सूत्र होता है किसका कार्य का या ऊर्जा का। दोस्तों वर्क क्या होता है कार्य क्या होता है हम लोग समझ गए, कार्य कब होगा कब नहीं होगा हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग जानेंगे कार्य के प्रकार। तो देखिए कार्य जो होगा वो 3 तरह का होगा, एक धनात्मक हो सकता है, एक शून्य कार्य हो सकता है और एक ऋणात्मक कार्य हो सकता है। तो याद रखिएगा जब बल और विस्थापन एफ से हो गया आपका फोर्स मतलब बल और डी से हो गया डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। तो याद रखिएगा दोस्तों जब बल और विस्थापन एक ही डायरेक्शन में होगा ऐसे हो तब या ऐसे हो तब, जब बल और विस्थापन एक ही डायरेक्शन में होगा तो उसमें जो वर्क होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा धनात्मक होगा। ठीक है, और जब बल और विस्थापन एक दूसरे का उल्टा डायरेक्शन में होगा एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उस केस में जो वर्क होगा दोस्तों याद रखिएगा निगेटिव होगा मतलब ऋणात्मक होगा। लेकिन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बल और विस्थापन के बीच में दोस्तों 90 डिग्री आएगा तो याद रखिएगा जो वर्क आएगा उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो एंगल बहुत मायने रख रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्क पॉजिटिव होगा कब जब बल और विस्थापन एक दूसरे मतलब सेम डायरेक्शन में होगा तब। और इस केस में क्या होगा वर्क जब पॉजिटिव होगा तो याद रखिएगा थीटा का मान दोस्तों 90 डिग्री से कम होगा मतलब एफ और डी के बीच में ये जो एंगल है उसका मान क्या होगा 90 से कम होगा। ठीक है, और जब जो वर्क डन होगा जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा उस केस में जो थीटा का मान है ठीक है वो क्या होगा 90 डिग्री से अधिक होगा। और तीसरा याद रखना जब थीटा का मान मतलब बल और विस्थापन के बीच में जो थीटा है उसका मान 90 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में जो वर्क डन होगा 0 होगा क्योंकि आपको ऊपर बता चुके हैं cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, थीटा के कोरोस्पॉन्डिंग भी ठीक है और इसका डायरेक्शन भी। तो आपको ऊपर बता दिए दोस्तों सकारात्मक कार्य कब होगा जब वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु दोनों का विस्थापन ठीक है बल और वस्तु का विस्थापन एक ही दिशा में होगा तो उस केस में क्या होगा सकारात्मक काम होगा। इसमें क्या होता है थीटा जो होता है
जो थीटा होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा, मतलब 90 से कम होगा। और याद रखिएगा सबसे मैक्सिमम वर्क, सबसे अधिकतम कार्य कब होगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तब, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। तो कोई पूछे अगर जो सबसे अधिकतम कार्य कब होगा, तो याद रखिएगा जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तब। दूसरा है नकारात्मक काम। तो नकारात्मक कार्य कब होगा, जब वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु का विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, तो उस केस में क्या होगा, नकारात्मक काम होगा। बल ऐसे लग रहा है और विस्थापन ऐसे हो रहा है, या बल ऐसे लगा और विस्थापन ऐसे हुआ, इस केस में क्या होगा, कार्य होगा वो क्या होगा, नकारात्मक होगा, निगेटिव होगा। और इस केस में जो थीटा होगा याद रखिएगा 90 से ज़्यादा होगा, मतलब 90 और 180 के बीच में होगा। और अगर थीटा का मान 180 हो जाए तो दोस्तों याद रखिएगा जो कार्य होगा सबसे कम होगा। तो कार्य सबसे अधिकतम कम होगा 0 पर, और सबसे कार्य जो है सबसे कम कब होगा, जब थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा तब। तो याद रखिएगा थीटा जब 0 होगा तो अधिकतम कार्य होगा, और थीटा का मान जब 180 हो जाएगा तो जो कार्य है उसका मान सबसे कम होगा, क्योंकि cos 180 का मान यहाँ पे दोस्तों आपको बता चुके हैं। cos 180 का मान जो होता है क्या होता है, -1 होता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कौन काम हो गया, पॉजिटिव काम हो गया। जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में ये सोफा खसक रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है थोड़ा ऊंचाई वाला मामला है। यहाँ पे आदमी जो है धक्का लगा रहा है, लेकिन अर्थ उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इसका बल तो इस दिशा में है, लेकिन गाड़ी का विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत हो गया। तो बल जिस दिशा में लगा उस दिशा के उल्टा दिशा में इस गाड़ी का विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसलिए दोस्तों इस केस में जो कार्य होगा ऋणात्मक होगा। यहाँ पे निगेटिव वर्क होगा, ऋणात्मक काम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव काम होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे तीसरा केस का, कार्य शून्य हो गया। तो कार्य शून्य भी हो सकता है, लेकिन कार्य जो शून्य होगा 3 केस में हो सकता है। तो देखिए W बराबर क्या होता है, F(S) cos थीटा होता है। तो अगर बल 0 लगे, बल लगे ही नहीं तो भी कार्य 0 होगा, मतलब, या बल लगे लेकिन विस्थापन ना हो तब भी कार्य 0 होगा। बल लगे विस्थापन भी हो लेकिन थीटा का मान जो है 90 डिग्री, सॉरी हाँ ठीक है, थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो जाए तो भी कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो तीनों केस में 0 कार्य हो सकता है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, वर्क होगा 0 होगा कब, जब F 0 हो जाए, या S 0 हो जाए, या थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो पहला केस देखते हैं दोस्तों हम लोग, जब S का मान 0 हो जाए तब भी वर्क डन 0 होगा। मान लीजिए किसी दीवार पर आप फोर्स लगा रहे हैं, मतलब फोर्स तो लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कोई विस्थापन नहीं आ पाए, दीवार तो खसकेगा नहीं। इसका मतलब इस केस में विस्थापन नहीं हुआ तो वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि S का मान क्या है, 0 है। तो इस केस में भी वर्क क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। जैसे दीवार पर धक्का लगा रहे हैं, दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ तो S का मान 0 हो गया, तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। दूसरा है जब विस्थापन हो लेकिन बल का मान जो है 0 हो जाए, मतलब S कुछ ना कुछ हो लेकिन F जो है वो 0 हो जाए, तो इस केस में भी वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। जैसे हवा में अगर गुब्बारा को छोड़ दीजिएगा तो अपने आप उड़ने लगता है, ऊपर जाने लगेगा। इस केस में उसमें विस्थापन तो हो रहा है लेकिन कोई बल नहीं लगा रहा है, इसीलिए उस केस में क्या होगा, वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे बल 0 है। तीसरा है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, बल भी लग रहा है, वस्तु में विस्थापन भी हो रहा है, फिर भी इस केस में वर्क जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है, एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और cos 90 का मान 0 होता है, इसीलिए वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए अगर कोई आदमी, आप सर पर कुछ भी लाद लीजिए और खड़े रहिए तो विस्थापन नहीं है, बल तो लग रहा है, ग्रेविटी उसको खींच रहा है, बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं है, तो 0 तो होगा ही। लेकिन आप क्या किए, मुड़ी पर कुछ लाद दिए, चल भी रहे हैं, मतलब विस्थापन भी है और बल भी लग रहा है, फिर भी आपने कोई काम नहीं किया, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आप पे जो बल लग रहा है ग्रेविटी के कारण, अर्थ के कारण, और जो आप चल रहे हैं दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत। आप ऐसे बल लग रहा है ग्रेविटी और ऐसे आप चल रहे हैं, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया। इसीलिए कुली अगर
या कोई भी आदमी सर पर कोई चीज़ को रख कर दिन भर दौड़ता रहे, लेकिन साइंस के हिसाब से बोला जाएगा उसने कोई काम नहीं किया। भले वो लथपथ हो जाए, पसीने पसीना हो जाए, थक जाए, लेकिन साइंस बोलेगा भाई आपने कुछ काम नहीं किया, लेकिन एक्चुअली में वो काम तो कर रहा है। ठीक है, थका भी रहेगा, बहुत देर बाद जब काम करेगा तो थक जाएगा, पसीना पसीना हो जाएगा, लेकिन साइंस बोलेगा भाई आपने काम नहीं किया, क्योंकि बल जो है और आपका जो विस्थापन है दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, 90 डिग्री बना रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर किसी ग्रह के चारों तरफ सैटेलाइट घूमे तब, या सन के चारों तरफ कोई ग्रह घूमे तब, इस केस में दोस्तों जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और जो विस्थापन होता है उसके बीच में 90 डिग्री बनता है। इसलिए कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, या सूर्य या ग्रह के चारों तरफ कोई सैटेलाइट घूम रहा है, तो सैटेलाइट और ग्रह द्वारा जो कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि इस केस में भी जो थीटा बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो दोस्तों ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। या कोई भी अगर आप रस्सी में लपेट कर कोई पत्थर को इस तरह घुमाते हैं तो ये पत्थर द्वारा जो कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि इस केस में भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, जब भी 90 डिग्री अगर थीटा आ जाएगा तो उस केस में जो वर्क डन होगा क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्तों इस तरह हम लोग वर्क से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्षमता के बारे में चीज़ों को जानेंगे। आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखे होंगे, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।